आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते ही हैं, मुल्क भर में फ़िरक़ा परस्त जमातों की जानिब से अक़लियती बरादरी और ख़ासकर मुसलमानों के लिए नफ़रत पाई जाती है, जो किसी न किसी तरीक़े और मौके से सामने आती रहती है। इसी की एक और कड़ी रियासत कर्नाटक में भी सामने आ रही है। शेर मैसूर टीपू सुल्तान से कितनी नफ़रत पाई जाती है इन फ़िरक़ा परस्त जमातों में, ये तो सभी जानते हैं। इसी बीच कर्नाटक में बरसर इक़्तिदार भाजपा हुकूमत फिर से टीपू सुल्तान पर सियासत करने लगी है। कोरोना वायरस की आड़ में तारीख की एक अजीम शख्सियत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। रियासत कर्नाटक में 7वीं जमात के निसाब से टीपू सुल्तान का सबक हटाए जाने के बाद कर्नाटक की हुकूमत हर तरफ से सवालों के घेरे में आ गई है। Many people have said that Tipu Sultan is a freedom fighter. Do you believe? I don't agree with that. I don't agree. तवील मुद्दती लॉकडाउन के बाद स्कूली निसाब में 30% की कमी का फैसला लिया गया है। इस फैसले के फौरन बाद कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसाइटी ने 2020 और 21 का स्कूली निज़ाम अज़ल से रिनो मुरतब किया है। इस नए तालीमी साल में 7वीं जमात के समाजी साइंस किताब से सबक नंबर 5 को हज़फ किया गया है। आपको बता दें कि सबक नंबर 5 मैसूर के खुदादाद सल्तनत के बानी नवाब हैदर अली खां, उनके फर्जंद टीपू सुल्तान और मैसूर के तारीख़ी मकामात का जिक्र है। ताहम हुकूमत ने 6वीं और 7वीं जमात के निसाब में टीपू सुल्तान के सबक को बरकरार रखा है। हुकूमत और महकमे तालीम का कहना है कि कोरोना वबा की वजह से तकरीबन 4 माह की तखफीफ हो रही है, इसीलिए निसाब को कम नहीं किया जा सकता। इसी के पेश नज़र हुकूमत ने असबाख को ही कम करने का फैसला लिया है। मगर अपोजिशन जमातें कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर का कहना है कि हुकूमत तारीख के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिव कुमार का कहना है कि टीपू सुल्तान की ज़िंदगी तारीख का एक अहम हिस्सा है और वो तारीख़ी शख्सियत के हामिल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। BJP always opposes any national patriots. Tipu Jayanti, or either it is Tipu, the president of this country, who is the present president of this country, His Excellency, himself on the floor of the House has appreciated the contribution of Tipu to this historic battle which he has done. Tipu has a very big history and there is nothing wrong in conducting Tipu Jayanti. We all are for it. BJP has its political agenda. Let they do. They want to see that some disturbance has been taken place. They want to create some differences among the minorities and the Hindus. They are just creating. But we are a secular state. We are a secular country. We will respect those leaders. Celebration of Tipu Jayanti. 3 years continuously we have celebrated Tipu Jayanti. People of Karnataka have accepted Tipu Jayanti because Tipu is a man who fought against British people. He fought against the British rule. He's according to me, is the first freedom fighter in this country. That is why, since he is an historical man and fought against the British people and is a freedom lover, that is why we have celebrated. Our government has taken a decision to celebrate his birth. What do you make of the BJP now cancelling it? So immediately, even the cabinet has not come by and now you see a decision like this. That means to say, BJP people, they are... She is a minority man. Tipu is a minority man. They are against minorities in this country. BJP people are not secular. उन्होंने कहा कि पार्टी इसकी सख्त मुखालिफत करेगी। दूसरी जानिब JDS के रियासती नायब सदर सैयद शफीउल्लाह का कहना है कि पहले भी BJP हुकूमत ने टीपू सुल्तान के असबाख को निसाब से हटाने की कोशिश की है और अब कोरोना वायरस का बहाना बनाकर अपने एजेंडे और सोच को नाफिज करना चाहती है। सैयद शफीउल्लाह ने इस मसले को लेकर वज़ीर आला को एक खत भी लिखा है और तारीख के साथ छेड़छाड़ ना करने की अपील की है।
यहाँ हम आपको बता दें कि रियासत की यदुरुपा हुकूमत ने ज़िले कोडागो में कुछ तबक़ात के लोगों की जानिब से की जा रही नफरत और सख्त मुखालिफत के सबब शेर मैसूर टीपू सुल्तान के ज़ेर एहतमाम 7 साला तकारीब भी मनसूख की थी। काबिल ज़िक्र है कि कर्नाटक रियासती एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तश्कील किर्दा माहिर कमेटी ने तनाज़ात के पेश नज़र टीपू सुल्तान के बाप को हटाने से मुतालिक किसी कदम की मुखालिफत की है। अब देखना ये होगा कि रियासती हुकूमत अब आगे क्या कदम उठाएगी। नाज़रीन, ऐसे ही मज़ीद अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।